अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे जनाब। जो सबसे ज़्यादा आजकल चीज़ मौज़ूए बहस बनी हुई है वो है कि पाकिस्तान के स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेडी होंगे या नहीं होंगे। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, डीएम करते हैं, बल्कि स्पेशली मेरे चैनल पर मोस्टली इंडियंस कमेंट करते हैं कि यार आप बताएं कि ये कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी है या चैंपियंस ट्रॉफी है। तो उन्होंने बेसिकली इसको कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी का ही नाम दिया, हालांकि उन्होंने यहाँ खेलने आना भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो उनका यही हिसाब है कि उनके मैचेस दुबई में, उन्होंने पाकिस्तान आना ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो हमारे दो स्टेडियम्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा परवाह है। सबसे पहले पिंडी के स्टेडियम से ये बेसिकली लेटेस्ट अपडेट है जो कि आज जो मुझे पता लगी है, जो मैंने देखा है, जो लोगों से पूछा है, वो ये लेटेस्ट अपडेट है कि अब ये सिचुएशन है हमारे तीनों स्टेडियम्स की। सबसे पहले पिंडी की बात करेंगे, जहां आपको पहले भी बताया था कि पिंडी का इतना काम होने वाला नहीं है। वहाँ माइनर टचअप्स थे, जो 10,000 सीट्स वहाँ पर नहीं लगनी थी, वो गालबन कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा कराची स्टेडियम की ये सूरत हाल है कि वहाँ जो सीट्स इंस्टॉल हो रही थी, आप जानते हैं कि 5,000 नई सीट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ पर इंस्टॉल करनी थी। अभी कल जो पीसीबी ने अपनी ब्रीफिंग दी, जो उनके कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि हमारी जो स्टेडियम की कंप्लीशन है, वैसे 30 जनवरी डेडलाइन है कंप्लीट होने की, कराची स्टेडियम भी और कजाफी स्टेडियम भी, लेकिन 25 जनवरी तक हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो टेस्टिंग बेसिकली होती है तमाम पूरे स्टेडियम की, क्या सूरत हाल है क्या नहीं है, तो वो आखिरी 5 दिन वो टेस्टिंग चलेगी। अभी कराची स्टेडियम में तकरीबन 2-4 रोज़ और लगेंगी और 5,000 जो नई सीट्स इंस्टॉल होनी थी वो शुरू हो गई हैं, तो वो तकरीबन कल या परसों तक वो सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आप जानते हैं कि जो आपके लाइट्स के फ्रेम थे, एलईडी लाइट्स, जो 380 न्यू एलईडी लाइट्स कराची में लगाई गई हैं, जिसकी मालियत 43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये एलईडी लाइट्स वो एलईडी लाइट्स हैं जो टाइम स्केयर्स वगैरह पर लगी होती हैं, यानी कि जदीद क्वालिटी की एलईडी लाइट्स अब स्टेडियम में लगाई जा रही हैं। तो इसके कल तक 3 फ्रेम जो थे वो ऊपर रख दिए गए थे, यानी कि पुराने फ्रेम्स उतारे गए हैं। जो फ्लड लाइट्स के टॉवर होते हैं, वहां से पुराने फ्रेम्स उतार लिए गए थे 3, और अब आज जो तकरीबन 2 फ्रेम आज और उतार कर उनको चेंज कर दिया जाएगा। सबसे पहले एलईडी लाइट्स के बेसिकली टॉवर्स के ऊपर हमने फ्रेम रखने होते हैं, फ्रेम के ऊपर वो एलईडी लाइट लगती है और तब आपका वो काम कंप्लीट होता है। तो अभी तक तकरीबन आज की डेट में 4 या 5 फ्रेम्स न्यू इंस्टॉल हो चुके हैं, पुराने उतार कर, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेन कंसर्न है कराची स्टेडियम का, मैं बहुत से लोगों को जो कराची के हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि कराची स्टेडियम का जो मेन कंसर्न है वो आपके इंक्लोयर्स हैं, जहाँ जो मेन बिल्डिंग है। हालांकि कराची में सिर्फ एक बिल्डिंग बनी थी, कजाफी स्टेडियम तो पूरा रेनोवेट हो रहा है ना। कराची में सिर्फ एक बिल्डिंग, जो इंक्लोयर्स वाली बिल्डिंग है, वो एक ही न्यू बनी थी, जिसमें आपके पीसीबी बॉक्सेस आ जाते हैं, वीआईपी बॉक्सेस आ जाते हैं, प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स आ जाते हैं। गालबन ड्रेसिंग रूम्स तैयार हैं, लेकिन अभी तक जो स्टेडियम का मेन फ्रेम है, जो बाहर शीशे वगैरह लगने हैं, वो अभी तक तैयार नहीं हो सके। लेकिन इसमें मजीद बताया जा रहा है कि 5 से 6 रोज मजीद लगेंगे, लेकिन टाइमली ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कराची स्टेडियम की फिलहाल तक अपडेट है। उसके अलावा और जो बाकी कराची स्टेडियम का जो बाद वाला काम है, जो टॉवर्स आपने रेनोवेट करने हैं, जो बाकी काम करने हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फेज़ 2 में होंगे, वो फेज़ 1 में नहीं होंगे। और एक और चीज़ फेज़ 2 में होगी, जो जंगले लगे हुए हैं कराची स्टेडियम में बाउंड्री के बाहर, वो जंगले भी उतार कर उसी तरह खंदक बनाई जाएगी जिस तरह कजाफी स्टेडियम में खंदक बनाई गई है, ताकि व्यूइंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाए। इसके अलावा जो कल पीसीबी के कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ने अपनी ब्रीफिंग दी, उन्होंने ये भी कहा कि हमने बेहतरीन फैसिलिटीज़ रखी हैं क्राउड के लिए। जो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं, हर इंक्लोयर के अपने वॉशरूम हैं, और जो बाहर मेन रोड्स थी वो नई प्रिपेयर की गई हैं। तो बेहतरीन फैसिलिटीज़ क्राउड के लिए अब रखी गई हैं। चूँकि पहले हमें यही गिला कराची से होता था कि यार स्टेडियम बहुत दूर है, ऑब्वियसली स्टेडियम तो अभी भी वहीं पर है, लेकिन क्राउड के लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी, पार्किंग बहुत दूर होती थी। तो अब उसको बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तो बहरहाल ये स्टेडियम डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो जाएगा। एक मेन कंसर्न इंक्लोयर का है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि 5 दिन तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं जरा कजाफी स्टेडियम पर। कजाफी स्टेडियम में जो फ्लड लाइट्स लगनी थी, जो टॉवर्स लगने थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। 480 न्यू एलईडी लाइट्स यहाँ पर भी लगी हैं जदीद क्वालिटी की कजाफी स्टेडियम में, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो रिप्ले स्क्रीन हैं आपकी, एक स्क्रीन 80 बाय 80 टू 30 फीट की है, और एक बताया जा रहा है कि 25 बाय 30 फीट की है, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। एक कंप्लीट हो गई है, जो बड़े वाली रिप्ले स्क्रीन है वो कंप्लीट हो गई है, और जो दूसरी रिप्ले स्क्रीन है वो कल तक लग रही थी, आज वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसका जो पैनलिंग बनाई जा रही है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जो बाहर कजाफी स्टेडियम का, आप जानते हैं कि कल आईसीसी की टीम ने एक छापा मारा कजाफी स्टेडियम में, काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ ये देखने के लिए, या क्या प्रोग्रेस है कि डेडलाइन तक कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कल आईसीसी की टीम भी आई थी, और उससे पहले जो बाहर वाला रोड है वो भी बनाया जा रहा था, वो गालबन आज कंप्लीट हो जाएगा। जो बाहर कजाफी स्टेडियम का मेन रोड है, टफ टाइल्स कल लगा दी गई थी, आज जो बाहर का मेन रोड है कजाफी स्टेडियम का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कजाफी स्टेडियम का भी जो मेन कंसर्न है
वो इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो है, जिससे तमाम टीमों ने इंटरेस्ट होनी है, जहाँ वीआईपी बॉक्सेस होंगे, जहाँ इंक्लोयर्स होंगे, जहाँ प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम होंगे। ड्रेसिंग रूम यहाँ भी कंप्लीट है, बाकी छोटा-मोटा काम चलता रहेगा, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये जो बाहर के शीशे हैं और जो अंदर सारे माइनर टचअप्स हैं, वो अगले 5 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएँगे। तो 25 जनवरी की जो डेडलाइन है, तब तक ये कंप्लीट हो जाएँगे और अगले 5 दिन जो है 30 जनवरी तक वो टेस्टिंग चलेगी और उसके बाद प्रॉपर स्टेडियम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। पीसीबी की टीम यही कह रही है कि हम 30 जनवरी को ये स्टेडियम्स हैंड ओवर कर देंगे। तो बहरहाल जिन लोगों को कंसर्न्स थे, हाँ, अगर आप स्टेडियम को बाहर से खड़े होकर देखें ना, तो आपको यही लगेगा कि बिल्कुल जितनी मशीनरी पड़ी हुई है, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको यही लगेगा कि स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि पीसीबी इतना पूरा एतमाद है, और एक और चीज़ भी है कि हर काम के लिए लेट्स से रिप्ले स्क्रीन्स लग रही हैं, एलईडी लाइट्स लग रही हैं, आपका इंक्लोयर का काम है, आपके बाहर जो काम हो रहा है, हर एक के लिए 24 घंटे काम हो रहा है और हर एक के लिए अलग-अलग टीम असाइन की गई है। यानी कि हर काम के लिए एक डिफरेंट टीम है जो अपना-अपना काम वहाँ पर सरअंजाम दे रही है। ये नहीं कि एक काम खत्म होगा तो दूसरा काम शुरू होगा। पैरेलल तमाम काम चल रहे हैं और तमाम कामों के लिए अलग-अलग टीमें पीसीबी ने असाइन की हुई हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली एक अपडेट थी हम पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम्स की, और पीसीबी बड़ा पुरएतमाद है कि 30 जनवरी से पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और स्टेडियम हैंड ओवर कर देंगे। तभी पीसीबी ने यह दावा भी किया था अपनी प्रेस रिलीज में कि जो ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है गालिबन फरवरी के पहले वीक में, तो वो भी हम कजाफी स्टेडियम और कराची स्टेडियम, इन्हीं दोनों स्टेडियम में करवाएंगे, क्योंकि वो पहले मुल्तान में होनी थी। तो अब ये दोनों सीरीज इन 2 स्टेडियम्स, ये ट्राई नेशन सीरीज इन 2 स्टेडियम्स में ही होंगी। खैर, देखते हैं कि हम इसको टाइम पर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इट्स बेसिकली अ रेस अगेंस्ट द टाइम, लेकिन हम बड़े पुरुमीद हैं कि ये स्टेडियम्स पहले रेडी हो जाएंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।